नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं हूं शिवशंकर दुबे। भदोही जनपद के बीते सप्ताह की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हम भारत क्रांति न्यूज के विशेष साप्ताहिक समाचार को लेकर हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के बेदमनपुर रोटहा गांव में एक मामूली घरेलू विवाद ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। उपले बेचने को लेकर शुरू हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बीच बचाव करने आई 18 वर्षीय सुषमा यादव पर उसके ही पिता ने पशुओं को बांधने वाले लकड़ी के खूंटे से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सुषमा को पहले भदोही के निजी अस्पताल फिर वाराणसी रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सुषमा बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी और परिवार की बड़ी बेटी होने के नाते घर की जिम्मेदारियां भी निभाती थी। गांव के लोग उसे शांत, सरल और संस्कारी स्वभाव की लड़की बताते हैं। उसकी मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। घटना के बाद चौरी थाना पुलिस ने आरोपी पिता राजेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी की मानसिक स्थिति को लेकर परिजनों के दावों की भी जांच की जा रही है। अगली खबर भदोही के गोपीगंज पुलिस चौकी से महज 150 मीटर की दूरी पर स्थित एक प्रतिष्ठान में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी कर सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। चोरों ने देर रात दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कैश काउंटर में रखे करीब 3,25,000 रुपए लेकर फरार हो गए। हालांकि अंदर लगा दूसरा सुरक्षा शटर नहीं खुल सका, जिससे बड़ा नुकसान होने से टल गया। घटना की सूचना मिलते ही गोपीगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दुकान के कुछ कैमरे बंद थे, जिससे पूरी घटना रिकॉर्ड नहीं हो सकी है। मुख्य बाजार और पुलिस चौकी के इतने करीब होते हुए भी इस वारदात से व्यापारियों में नाराजगी है। व्यापारियों ने बाजार क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की है। पुलिस ने जल्द ही चोरों का खुलासा करने का भरोसा दिया है। अगली खबर स्वास्थ्य से जुड़ी एक अहम खबर है। भदोही जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद वायरल और संक्रामक बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ गया है। जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 800 से 900 मरीज और लगभग 35% मरीज वायरल फीवर के आ रहे हैं, जिसमें डायरिया, उल्टी, दस्त, अन्य संक्रमणों से पीड़ित पाए जा रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आवश्यक दवाओं, ORS और बुखार की दवाओं को पर्याप्त स्टॉक में रखने के लिए आशा और NM कार्यकर्ताओं को भी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों ने केवल उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पीने, खुले खाद्य पदार्थों से बचने, घर के आसपास पानी जमा न होने देने और तेज बुखार या उल्टी, दस्त लक्षण जैसे दिखाने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी है। अभोली क्षेत्र से जुड़ी एक अहम खबर की। भदोही जिले के अभोली विकासखंड के नागमुलपुर गांव में स्थित विजयीपुर बिंद बस्ती में वर्षों से सड़क, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान रोड नहीं तो वोट नहीं और लाइट नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे लगाए गए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ये चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि बस्ती की लगभग 300 मीटर लंबी सड़क पिछले करीब 50 वर्षों से बदहाल है। बरसात में सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं बिजली करते ही पेयजल आपूर्ति भी ठप हो जाती है, क्योंकि पूरी बस्ती जल जीवन मिशन की पाइपलाइन पर निर्भर है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से सड़क निर्माण, हैंडपंप की स्थापना और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो और भी व्यापक आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। बात करते हैं मौसम से जुड़ी खबरों की। भदोही जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। बीते 24 घंटों में जिले में 26 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस मानसून की अब तक के सबसे अधिक वर्षा है। लगातार बारिश के चलते शहर से लेकर गांव तक जल भराव की स्थिति बन गई है। वहीं वाराणसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग की कांवरिया लेन पर पानी भर जाने से कांवड़ यात्रा और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बारिश से किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। धान की फसल को नया जीवन मिला है और खेतों में पर्याप्त नमी आने से अच्छी पैदावार होने की उम्मीद बढ़ी है।
अब बात करते हैं हैरान कर देने वाली घटना की। भदोही कोतवाली क्षेत्र के बरबसपुर गांव में घरेलू विवाद के बाद एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक अपने माता पिता से नाराज था। स्थानीय लोगों के बीच यह भी चर्चा रही कि शादी में मिली सोने की चैन को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। कई घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस ने धैर्य और सूझबूझ का परिचय देते हुए युवक को समझाया। आखिरकार देर रात युवक सुरक्षित नीचे उतर आया और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। कोतवाली प्रभारी शैलेश राय ने बताया कि युवक को सकुशल नीचे उतार लिया गया है और उसके खिलाफ शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पारिवारिक या मानसिक तनाव की स्थिति में ऐसा जोखिम भरा कदम न उठाएं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया और बातचीत का सहारा लें। बात करते हैं नई बाजार से जुड़ी एक राहत भरी खबर की। नगर पंचायत नई बाजार में बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। नगर पंचायत प्रशासन ने विभिन्न वार्डों की सड़कों पर गिट्टीकरण और मरम्मत के लिए करीब 8 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। यह कार्य 15वें वित्त आयोग की धनराशि से कराया जाएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष निर्मला लालता सोनकर ने बताया कि लगातार बारिश के कारण कई सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे राहगीरों, स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षतिग्रस्त मार्ग का सर्वे पूरा कर लिया गया है। प्राथमिकता के आधार पर जल्द ही इसका मरम्मत कराया जाएगा। बात करते हैं पुलिस विभाग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की। भदोही पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने शुक्रवार परेड के बाद पुलिस लाइन परिसर में यूपी 112 पीआरबी ब्रजवाहन, ड्रोन कैमरों और डॉग स्क्वाड का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वाहनों की कार्यशीलता, सुरक्षा उपकरणों, वायरलेस सिस्टम, फर्स्ट एड किट और अन्य आवश्यक संसाधनों की बारीकी से जांच की तथा अधिकारियों को सभी संसाधनों को हर समय पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के अंत में पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने कहा कि आधुनिक तकनीक और संसाधनों का प्रभावी उपयोग बेहतर पुलिसिंग की पहचान है। उन्होंने सभी पुलिस इकाइयों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए आम जन को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण पुलिस की सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अगली खबर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है। भदोही नगर के इंदिरा मिल चौराहे के पास स्थित वंशिका अस्पताल में 9 दिन की नवजात बच्ची की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच तेज कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय जांच टीम अस्पताल पहुंची और इलाकों से जुड़े अभिलेखों की गहन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान संबंधित चिकित्सक अस्पताल में मौजूद नहीं मिले, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर सीएमओ कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे जिले की नजर इस रिपोर्ट की जांच पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं इस बुलेटिन की आखिरी खबर की। भदोही जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पुलिस लगातार आधुनिक संसाधनों पर फोकस कर रही है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग भी संवेदनशील मामलों में सख्त कार्रवाई के संकेत दे रहे हैं। 9 दिनों की नवजात बच्ची की मौत के मामले में जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाने जाने पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए सच्ची, निष्पक्ष और जरूरी खबरों के लिए भारत क्रांति न्यूज से। मैं शिवशंकर दुबे और देखते रहिए भारत क्रांति न्यूज। धन्यवाद।